सज्जनों, मनुष्य के जीवन में मित्रता का बहुत महत्व होता है। अगर अच्छा मित्र मिला तो वह एक वरदान के समान ही होता है। मित्र हमारी विपत्ति के समय में हमारे काम आता है। वह बहुत बड़ी सहायता करता है। भले ही खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन विश्वास का रिश्ता होता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को सभी जानते हैं। एक तरफ श्री कृष्ण द्वारका के राजा, तो दूसरी तरफ सुदामा भिक्षा मांगकर गुजारा करने वाला गरीब व्यक्ति। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और श्री कृष्ण ने बाद में अपनी मित्रता का फर्ज भी निभाया था। सभी हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति को हम मित्र नहीं कह सकते हैं। मित्रता का चुनाव करते समय हमें सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि मित्रता से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होने वाला होता है। अच्छे मित्र की संगति मिले तो हमारा जीवन अच्छा या सुधर भी सकता है। अगर खराब संगति में आ गए तो हमारी जीवन की नैया डूब भी सकती है। इसलिए सज्जनों, मित्रता का चुनाव करते समय इन 7 बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। विदुर नीति में कहा गया है कि ये 7 बातें हमें मित्रता करते समय जांच पड़ताल कर देखना चाहिए। विदुर नीति में क्या कहा गया है? पहली बात कहा गया है कि मित्रता का चुनाव करते समय इन 7 बातों पर ध्यान देना चाहिए। उसमें पहला है, जिसके मूड का कोई ठिकाना ना हो। वह व्यक्ति कब क्रोधित होता है, कब हंसता है, कब सामान्य रहता है, उसका सब व्यवहार मूड के हिसाब से चलता है। मूड के हिसाब से ही वह बात करता है। वह देखता नहीं है कि परिस्थिति किस प्रकार की है, किस समय हमें गंभीर रहना चाहिए, किस समय हमें हंसना चाहिए, किस समय हमें दुख प्रकट करना चाहिए। गम समय हमें उसकी मदद की आवश्यकता होगी, वह हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि उसका मूड अब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपनी मूड पर चलता है, ऐसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन में मित्रता का स्थान मत दीजिए। दूसरा होता है, जो हमें मुसीबत में डालता है, हर समय में मौका ढूंढता है कि आपको किस तरह से फंसाया जाए। ऊपर से तो अच्छी अच्छी बात बोलता है और अंदर से ये सोचता रहता है कि इसको किसी न किसी हालत में फंसाया जाए, कभी ना कभी इसको नीचा दिखाया जाए, इसका जीवन दुखी हो, इसका जीवन उलझन में फंसा हो। ऐसा व्यक्ति किस काम का, जो हमेशा हमारे लिए बुरा सोचता हो, हमें हमेशा मुसीबत में डालने का ख्याल रखता हो और दूर से हंसता हो। ऐसे व्यक्ति को भी कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, जो व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता हो, भले ही वो आपका बचपन का दोस्त हो, लेकिन बड़े होने के बाद में वह आपसे भी आगे निकल चुका है, बड़े ओहदे पर पहुंचा है, तो उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना हमारा फर्ज होता है। वहां मित्रता का प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। कहीं मीटिंग चल रही है, कभी सभा सोसाइटी में आप बैठे हुए हैं और आपका मित्र आपको अरे तुरे की बात करके आपको बेइज्जत कर रहा है, तो किसको अच्छा लगता है? लेकिन किसी किसी व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है। विदुर नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति हमारी इज्जत नहीं करता है, आदर नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद चौथा है, जो अपने दिल का राजी हो। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन पर किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। उसका मन अच्छा सोच रहा है तो अच्छा करेगा, उसका मन बुरा सोच रहा है तो बुरा ही करता जाएगा। वह आपके कभी संकट के समय में काम नहीं आएगा, क्योंकि वह दिल का राजी है। उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका दिल किया वो और कहीं कुछ करने लग गया। तो जो मन का राजी है वो किसी के कंट्रोल में है ही नहीं है, बल्कि मनुष्य को किसी न किसी के कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी होता है। तभी हमारी जीवन की नैया सही तरह से चल सकती है। हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, तो मनुष्य अपने रास्ते से भटक भी सकता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त भी हो सकता है। इसीलिए जो मन का राजी हो उसको कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। विदुर नीति में और क्या कहा गया है, अब देखते हैं। नीति में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समझदार न हो उससे भी कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। यानी मूर्ख भी नहीं है
बिल्कुल समझदार भी नहीं है और होशियार भी नहीं है। उसका अंदाज ही कुछ अलग है। वो सत्य भी नहीं समझता है, झूठ भी नहीं समझता है, समझदारी से कहीं पेश नहीं आता है, हर जगह में अपनी मूर्खता दिखाता रहेगा। तो ऐसे जो समझदार नहीं है, कभी कभार हमें समझदारी का प्रमाण भी देना होता है। तो जहां भी जाए समझदारी हर जगह में काम आती है, चाहे व्यवहार में हो चाहे किसी भी काम में हो। अगर समझदार ना हो तो हमें कैसे वो मुसीबत से बचा सकता है? उल्टा हमारे लिए वो उलझन बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन में दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगला है, जो व्यक्ति हमारी बातों को गोपनीय नहीं रखता हो। अब भावना में आकर के अपने मित्र को अपने जीवन की सारी पर्सनल बातें शेयर करते हो। जो नहीं बताना चाहिए, भावना में आकर के उसको आप बोलते भी हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, आपकी गलती नहीं है। ये मनुष्य को लगता है कि मैं अपनी दिल की बात किसके किसके तो सामने प्रकट करूं, और एक अच्छा दोस्त समझ करके अपने उसकी सारी अपनी मन की बात उसके सामने खोल देते हो, बता देते हो। लेकिन वो दोस्त कैसा है वो आपको पता नहीं है। आपने उसकी परख नहीं की, वो जांच नहीं की है। उसको अच्छा समझ करके आपने दोस्त की लिस्ट में उसका नाम डाल दिया है, लेकिन वो दूसरी जगह में जाकर के आपकी बुराई कर रहा है, बातों पर मजाक उड़ा रहा है, उसके ऊपर हंस रहा है। सामने तो दोस्ती जता रहा है और कहीं दूर जाकर के आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति मित्र बनकर के आपकी क्या सहायता करेंगे? तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद विदुर नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति सही और गलत समझाने पर भी नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बुद्धिमान ही होता है। दोस्ती में तो गरीब और अमीर देखा ही नहीं जाता। दोस्ती में जात पात नहीं देखी जाती है। दोस्ती दोस्ती होती है। शिक्षित अशिक्षित नहीं देखा जाता। भले वो समझता नहीं है किसी बात को, लेकिन आप अगर उसको बता रहे हैं, अच्छी बात समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसको खुद को भी पता नहीं है, स्वयं भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, कि मित्र उसको बता रहे हैं कि देखो ये सही है, ये करना उचित है, ये अनुचित है, तो भी वो नहीं समझता है। अपने आप ने अहंकार में रहता है, अकड़ के रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप मित्र बना करके क्या करेंगे? तो ये जो 7 व्यक्ति हैं, विदुर नीति में कहा गया है कि इन लोगों से हमेशा 4 कोस दूर रहना चाहिए। इनको मित्र तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए। विद्वान कहते हैं कि 1000 आपके मित्र हैं तो मान लीजिए आपका एक भी मित्र नहीं है। एक ही मित्र हो, समझदार हो। 1000 मित्र मूर्ख के रहे तो उसका कोई फायदा आपको होने वाला है ही नहीं है। तो इसीलिए सज्जनों, ये 7 बातें मित्रता का चुनाव करते समय आप ध्यान रखिए और अपने जीवन को सफल बनाने का, अच्छा बनाने का, उलझन रहित जीने का अब प्रयत्न कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।